बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी देगी स्टाइल आलू चिकन शोरबे वाला, जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। मेरे तरीके से बनाएंगे तो सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत आसान तरीका बताऊंगी और इसका जायका, इसमें खुशबू इतनी अच्छी आएगी शोरबे में, और प्याज भी बिल्कुल ऊपर तैरता नज़र नहीं आएगा। किस तरीके से बनाएंगे आइए चलते हैं, मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगी इसकी परफेक्ट रेसिपी। तो स्किप किए बगैर आपने देखना है शुरू से लेके एंड तक, ताकि कोई पार्ट मिस ना हो। तो मेरे पास है चिकन 1 kg अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। साथ साथ मैं आपको रेसिपी के दौरान वो ख़ास मसाले बताऊंगी जिससे ये बहुत मज़े का और खुशबूदार शोरबा हमारा बनेगा और सारे घर में इसकी खुशबू फैलेगी। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब एक हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने, आपका जितना चिकन है उस हिसाब से ले, मैंने तकरीबन ये 2 प्याज लिए हैं। इनको बारीक बारीक रफली सा हमने काट लिया है। अब प्याज का हल्का सा हम पानी जो है वो ड्राई करेंगे। इस तरीके से सबसे पहले आप प्याज डालें। इस तरीके से प्याज जो है जल्दी फ्राई हो जाएगा। इसका जितना भी पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। 1 चम्मच बड़ा मैं घी का डाल रही हूँ। थोड़ा सा और, जितना आपका मटेरियल है उस हिसाब से आप लोग घी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब प्याज को हमने हल्का सा कलर देना है। 2-3 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूँगी। अब प्याज हमारा देखिए कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को हमने रफली सा काट लिया है। इसके साथ इकट्ठा ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत मज़े का बनेगा पकवान सेंटर पे। इसी तरीके से वो ये सालन जो है तैयार करते हैं आलू शोरबे का। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, अगर छोटे हैं तो 2 डाल लें आप लोग। बस इसको भी हल्का सा हमने फ्राई करना है ताकि जो टमाटर भी है इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये सालन झटपट बन जाएगा बहुत जल्दी। शोरबे का टेस्ट यकीन करें बहुत मज़े का आएगा। अब इसको हमने बस 1 मिनट तक दोनों चीज़ों को मिक्स करना है इसके साथ। प्याज को इसलिए हमने फ्राई करना है इन सारी चीज़ों को, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और जो शोरबे का टेस्ट है वो बहुत मज़े का और बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है शोरबा बनेगा हमारा। अब देखिए ये अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया। अब इसको हम हल्का सा ठंडा करके मिक्सी जार में मैं इसको पीस कर ग्राइंड करके फिर आपको चेक करवाती हूँ आगे हमने कैसे किस तरीके से इसको तैयार करना है सालन को। अब कढ़ाई में घी गर्म है, इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके साथ हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। अब चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसमें हल्का सा हम नमक ऐड करेंगे। इसका टेस्ट जो है चिकन का बहुत अच्छा मज़े का आएगा। एक चम्मच भर के नमक का, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, और 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है और साबुत खुश्क धनिया इसके अंदर पिसा हुआ, इसको डाल देंगे। इसके साथ हम इसकी पिसाई करेंगे अच्छे तरीके से। चिकन जो है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और फ्राई भी बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए इसको हमने करना है तकरीबन 7-8 मिनट तक। आप अंदाजे से भी इसको फ्राई कर सकते हैं जितनी देर में ये कलर चेंज कर दे अपना। और फुल आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, ताकि थोड़ी आंच पे करेंगे तो चिकन जो है पानी छोड़ देगा। आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज टमाटर। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, फ्राई करना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो सारा अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए चिकन के साथ ही हमने टमाटर प्याज लहसुन अदरक सारा मिक्स करना है और इसको भूनते जाना है। बहुत ही टेस्टी शोरबा बनेगा इसका। तो अब इसके अंदर हम इस पॉइंट पे आके मसाले डाल देंगे। नमक में मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा जो है भर के डालूँगी, ये छोटे टीस्पून है। हल्दी मैंने डाल दी थी, हल्की से हम और डाल देंगे। नमक भी आप लोग चेक करके डाल दें, फ्राई करते वक्त डाला है।
इसके अंदर जाएगा साबुत ज़ीरा, ये पिसा हुआ गरम मसाला सारा 1 चम्मच भर के। और अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हल्का सा हम इसके अंदर पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना और सारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए इसके अंदर पानी लगाएंगे, पानी लगाकर हल्का हल्का सा इसकी बुनाई करते जाएं। बस इसकी अच्छे तरीके से बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही टेस्ट जो है शोरबे का ज़्यादा निकलेगा। हल्का सा ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए रखेंगे। पानी का छींटा लगाया ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो गल जाए। अब हम चेक करते हैं चिकन को रखे हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके थे अच्छे तरीके से। देखिए इसका पानी भी जो ड्राई हो चुका है। अब इसकी हम बुनाई और करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आलू शोरबे का जो सालन है बहुत ही टेस्टी लजीज बनेगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए प्याज भी अच्छे तरीके से सारा घुल चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू, क्योंकि ये आलू गोश्त है। आलू मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद आलू है, इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इनकी कतलियाँ बारीक बारीक काट लिया मैंने। आप लोग छोटे बड़े पीसेस में काट सकते हैं। अब आलू डालकर हम मिक्स करेंगे, इसको बुनाई करेंगे ताकि आलूओं में भी इसका टेस्ट आ जाए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। अब देखिए आलू भी इसके अंदर डालकर इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। 3-4 मिनट लगेंगे अच्छे तरीके से बुनाई होने में, जब तक इसका जो घी है वो साइडों पे ना आ जाए। आपने भूनते जाना इसको। अब चिकन और आलू को मैंने अच्छे तरीके से बुनाई इसकी कर दी है। देखिए आपके सामने इसका जितना भी पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और घी भी साइडों पे आ गया है। इस पॉइंट पे आके आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अब इसका हम शोरबा रखेंगे। जितना आपने पानी डालना है उस हिसाब से डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं तकरीबन इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम तेज़ आंच पे एक बॉयल आने देंगे, फिर मैं हल्की आंच कर दूंगी दम पे, थोड़ी सी लो टू मीडियम, ताकि अच्छे तरीके से शोरबा जो पक जाए। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम चेक करते हैं आलू शोरबे का जो सालन है रखे हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे इसको मैंने रखा हुआ है। देखिए माशाल्लाह से शोरबा जो है अच्छे तरीके से पक चुका है और इसकी निशानी ये है कि तरी जो है वो साइडों पे बन चुकी है। जब तरी साइडों पे थिक तरी जो है बननी शुरू हो जाए तो आप देखिए इसकी पहचान ये है कि शोरबा जो हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है और सारे जितने भी बबल्स है वो ख़त्म हो जाए। बस अब इसको हम प्लेट में डालते हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से शोरबा हमारा बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से हम इसको किसी बोल में डालेंगे और आप लोग इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ जैसे मर्ज़ी खाएं। देगी स्टाइल में ये आलू शोरबे का सालन आज मैंने आपको बनाना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। कमेंट में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।